बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होते हैं? बहुत ही छोटी छोटी सिंपल चीजें होती है जो लोगों को मालूम नहीं होती। आज के वीडियो में सब कुछ अनकवर करेंगे। वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, वाई नॉट ओनली इंडियन मार्केट? क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट 6 घंटे खुलता है और एक बार बंद हुआ तो फिर हमको पूरे अगले दिन का वेट करना पड़ता है। बट स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि 24 आवर्स ओपन है, 24 घंटे खुला है। आप अपने जॉब पे जाते हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप बिजनेस करते हो, दुकान में रहते हो, अपने ऑफिस में रहते हो, आप शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्लस गैप जो प्रॉब्लम देता है, हालांकि कभी कभी प्रॉफिट भी देता है, बट बहुत ज्यादा डिजास्टर कर देता है लोगों के साथ। गैप अप गैप डाउन निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में यहां पे कोई गैप का प्रॉब्लम नहीं। आप ट्रेड लगाओ, स्टॉप लॉस डालो, टारगेट डालो और भूल जाओ, सो जाओ, अपना कुछ और काम करो, आपका काम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब मैं आपके लिए इजी करने के लिए अपने आईपैड को उठाता हूं और आईपैड पे आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूं चीजें। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आईपैड पे आपको बेसिक से समझाता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है करेंसी पे ट्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे लिखते हैं यूएसडी जेपीवाई, तो यहां पे दो करेंसी आ गई, डॉलर और जापानीज येन। तो डॉलर को बोलेंगे बेस करेंसी और जापानीज येन बनेगी सेकेंडरी या सेकेंडरी करेंसी। तो अगर यूएसडी जेपीवाई की वैल्यू 150 है फॉर एग्जांपल, यानी कि $1 देने पे अपन को 150 येन यानी 150 येन मिलेंगे। लेट्स से यूएसडी आईएनआर, रुपी की वैल्यू अगर मार्केट में मान लो 85 रुपीज चल रही है फॉर एग्जांपल कभी किसी समय पे, यानी $1 देने पे मेरे को 85 रुपीज मिलेंगे। इसका ये मतलब होता है। तो भाई अब पैसे कैसे कमाने हैं? यहां भी वही गेम है। जब मार्केट ऊपर या नीचे करेगी तो हम यहां पे पैसे कमा सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताऊं, हम ये सारी ट्रेडिंग चाहे तो यूएसडी जेपीवाई है ना, जीबीपी जीबीपी जेपीवाई या जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, इस टाइप के पेयर में ट्रेड करना या अमेरिकन मार्केट में ट्रेड करना, जैसे कि डाउ जोन्स में ट्रेड करना, या फिर हम चाहे तो गोल्ड सिल्वर में। इनको ट्रेड करने के लिए हम ट्रेड करें कहां पे? तो सबसे पहले आता है, आप सबसे बेसिक्स के इंपॉर्टेंट बात है, एक्सनेस नाम का ब्रोकर हमको यूज करना है, जो वर्ल्ड वाइड ब्रोकर है, जो बिल्कुल भी चीप नहीं है कि आपको सस्ते में मिल जाएगा, कि ज्यादा आपको कम स्प्रेड मिलेगा। बेसिकली वो प्रॉब्लम, बात ये कि स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऑलरेडी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो दुबई शिफ्ट हो गया इस प्रॉब्लम के कारण कि मैं दुबई बैठ करके अपनी खुद की कंपनी भी खोली यहाँ पे, यहाँ से मैं अपना काम करता हूँ और बहुत ही खुश हूँ अपने इस डिसीजन से। तो मैं तो यहाँ से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आपको करना है तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स होती है और उसमें अगर आप एक छोटी कंपनी पकड़ लोगे तो वहां वो पैसा खा जाएगी और डबल प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा ब्रोकर होना। तो एक्सनेस में अपना अकाउंट ओपन करेंगे, exness@boomingbull.com पे आपको सर्विस मिलेगी जो मेरे क्लाइंट से सिर्फ उन लोगों को आपकी सारी प्रॉब्लम में सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बड़ा कैपिटल डिपॉजिट करना है, डर लगता है कि मैं करूं क्या, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, आप मेरे को ईमेल करो कि मेरे को बड़ा कैपिटल डिपॉजिट करना है, मैं आपकी एक्स्ट्रा सर्विस दिलवाऊंगा आपको वहां पे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अब जब इंडिया में इलीगल तो काम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको, मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रेडिंग इलीगल इन इंडिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो हाउ टू डू इट, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं इस बेसिक्स में, क्योंकि बहुत जरूरी है एक बंदे को जानना कि वो कैसे इंडिया से करना ठीक भी है कि नहीं। देखो, अगर एक एक्सनेस एक फॉरेक्स कंपनी है, अगर ये जब थाईलैंड में काम करती है, जब ये कंपनी मलेशिया में काम करती है, जब ये कंपनी वियतनाम में काम करती है या पाकिस्तान में काम करती है, तो ये जो भी ट्रांजैक्शन है ना, अपने ग्लोबल अकाउंट से अपने पैसे का लेन देन करते। कंपनी थाईलैंड में डिपॉजिट भी देती है, विड्रॉल भी देती है, विड्रॉल भी देती है, डिपॉजिट भी देती है, विड्रॉल डिपॉजिट। लेकिन जब ये इंडिया में काम करते हैं तो ऐसा नहीं करते। इंडिया में काम करने के लिए ये अपने लिए एक एक्सनेस इंडिया नाम की दूसरी कंपनी बना के रखते हैं, भले वो एक्सनेस इंडिया हो या XYZ इंडिया हो, और वो एक कंसल्टेंसी कंपनी होती है या किसी और बिजनेस को शो करती है। लेट्स से ट्रेडिंग अकेडमी होती है या फिर कोई कंसल्टेंसी कंपनी, वो सारा ट्रांजैक्शन ना इसके थ्रू करते हैं, आपके इसके थ्रू। अगर वो अपने एक्सनेस से आपके अकाउंट में पैसा डाल दे या पैसा ले ले तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी, आपको भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये कंपनियां एक थर्ड पार्टी कंपनी बनाती हैं, जो इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या LLC होती है, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो। तो लीगली ये बिल्कुल लीगल काम कर रहे होते हैं। और वैसे भी जो कंपनी सही काम कर रही होती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई होप टेक्निकली अब समझ गए कि हाउ इवन यू आर एबल टू डू दिस, और आपने सब कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि अच्छी कंपनी के साथ काम करें। तो आई होप मैंने आपको ये समझा दिया कि हाउ यू कैन डू दिस। चलो अब वापस बेसिक्स पे आते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे डॉलर वर्सेस किसी भी
करेंसी पेयर की, तो अपन ने सीख लिया। तो अब सबसे पहले ना अपन को दो चीजें सीखनी बेसिक्स में, कि चार्ट्स के बेसिक और मेटा ट्रेडर के बेसिक्स। मेटा ट्रेडर क्या होता है? मेटा ट्रेडर एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं। बेसिकली इंस्टाग्राम अगर मैं खोलूंगा, ऐप दिखा ना इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम खोलता हूं तो इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर पाता हूं। बट अगर मैं इंस्टाग्राम के अंदर ही फेसबुक का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के फेसबुक का भी अकाउंट ओपन कर पाऊं तो बढ़िया रहेगा, ट्विटर भी ओपन कर पाऊं तो बढ़िया रहेगा, लिंक्डइन ओपन कर पाऊं तो बढ़िया रहेगा। तो यानी कि मेटा ट्रेडर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आईडी पासवर्ड डालना है किसी भी ब्रोकर का, एक्सनेस का या एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी का, सीएमएस प्राइम का, तो अगर आप उसमें आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मेटा ट्रेडर इज एन एग्जीक्यूशन ऐप। ये सीखना है ऐसा बेसिक्स में अपन को आज, और चार्ट्स के बारे में सीखना है। तो चार्ट्स के बारे में भी अपन सीखेंगे, मेटा ट्रेडर के बारे में अपन सीखेंगे। उसके पहले हम आ जाते हैं, चलो मेरे मोबाइल पे। तो गाइस अब मैं मेरे मोबाइल पे आ चुका हूं और मैं MT5 नाम का ऐप ओपन कर रहा हूं। आपको भी ऐप इंस्टॉल करना है और इस तरीके से सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाओगे तो इस तरीके से आपको मौका मिलेगा अपने नए नए अकाउंट ऐड करने का। मेरे सामने एक अकाउंट एडेड है, $1000 का रियल अकाउंट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि अभी इसमें एक ट्रेड ओपन है जिसमें -$27 दिख रहा है। वो मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि रात का 2 बज रहा है दुबई में, तो इंडिया में 3:30 बज गया, एकदम लो वॉल्यूम आवर्स है, बट इट इज अ रियल ट्रेड। चार्ट जाएंगे तो चार्ट में उतनी मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में देखिएगा मूव करता है। एनीवेज ये एक रियल अकाउंट है। इसकी हिस्ट्री में जाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि इसमें अगर मैं इसमें पोजीशंस पे जाऊंगा, पिछले 3 महीने, बेसिकली 2 महीने में इसमें हमने $1000 डिपॉजिट करके $338 बनाए। ऐसे बहुत अकाउंट्स है मेरे पास। ये आपको एक दिखा रहा हूँ, एक स्मॉल अकाउंट, एक नया बेसिक बना रहा हूँ ना वीडियो, कि हमने 2 महीने में इसमें 33% बनाया हुआ है। ये मत समझना किसी प्रॉफिट करके 33% बनाया बाई लक, नहीं नहीं, लॉसेस करके। इसमें लॉसेस देखो, प्रॉफिट भी है, लॉसेस दिख रही, प्रॉफिट लॉस, इनफैक्ट आपको लॉस थोड़े ज्यादा दिखेंगे, बट एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके 33% आप प्रॉफिट में अकाउंट है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के कारण तो ये $1300 का अकाउंट है। अब यहां पे मैं इधर जाऊंगा तो मेरे को मिलती है वॉच लिस्ट, ठीक है। अब इस वॉच लिस्ट में मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा USD JPY USD JPY, तो मैं पे प्लस कर दिया मैंने, तो दिख रहा है आपको मेरे वॉच लिस्ट में आ गया JPY। अब मेरे को ये ट्रेड करना है तो मैं इसका चार्ट देख सकता हूं, सीधे ट्रेड पे बता सकता हूं। ट्रेड पे बटन दबाया तो मेरे को बीच में एक जगह मिलती है 1 डालने की। 1 है लॉट साइज। अभी लॉट साइज में 0.1 डालूं कि 1 डालूं कि 10 डालूं, आईपैड पे समझाऊंगा लॉट साइज क्या होता है। फिर मेरे को आना है, फिर मेरे को यहाँ देखो मूव कर रहा है, मूव किया वो USD CAD का ट्रेड है। फिर मेरे को जाना है इसके चार्ट पे। तो अब ये जो चार्ट दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये पेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। हमको कभी भी ना एक्सनेस का जो चार्ट है, कभी भी आपको जो ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा ना, मैच नहीं होगा। तो कभी भी जो स्टॉप लॉस और टारगेट होता है ना, ये वाले चार्ट को देख के लगाना। अगर मेरे को यहाँ पे लॉन्ग जाना है तो मैं मान लो मैं इस ग्रीन कैंडल पे बाय करता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस 150.821 आएगा, उसमें कुछ और दिखाएगा। तो हमेशा याद रखना कि ये वाला चार्ट अपन को यूज करना है जब अपन यहां पे स्टॉप लॉस या टारगेट डाल रहे हैं। कहां पे? यहां पे, ये देखो, यहां पे स्टॉप लॉस डालना है, यहां पे टारगेट डालना है। तो ये एक्सनेस के चार्ट से उधर आपको एनालिसिस करना है ट्रेडिंग व्यू में, बट स्टॉप लॉस और टारगेट का नंबर यहां देख के डालना है। हमेशा याद रखना, थोड़ा 2 पिप्स का डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर कंपनी, फॉरेक्स कंपनी अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर से काम करती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है? जैसे इंडिया में ज़ीरोधा किसके साथ काम करती है? NSE के साथ, BSE के साथ। वैसे यहाँ पे ये अलग अलग प्रोवाइडर के साथ काम करते हैं ना। इतना टेक्निकल जान के फायदा नहीं होगा, आप बस उस चीज पे फोकस करो जो आपके काम की है। तो लॉट साइज समझाऊंगा, स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको चार्ट देख के लगाना है। तो आपने मेटा ट्रेडर का एक अकाउंट देख लिया, इस तरीके का दिखता है। लॉगिन यहाँ पे जाके आपको प्लस पे क्लिक करके एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिखना है। सर्वर आपको अलग अलग मिलेंगे, आपके ईमेल पे सर्वर आएंगे, सर्वर को सिलेक्ट करना है। सर्वर सिलेक्ट करके लॉगिन का आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिखेगा कि आपका बैलेंस कितना है, कितने डॉलर है। ये डॉलर में दिखा रहा है, आपका रुपी में भी दिखा सकता है, आपकी मर्जी है, आप इसको सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी रुपी में दिखाएगा या डॉलर में दिखाएगा, किसी भी कंट्री के हो आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो और इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने आपका अपना मोबाइल दिखाया, मेटा ट्रेडर यूज करना सिखाया। तो अपन वापस आ गए हैं यहाँ पे। तो अब अपन को क्या है, बेसिक्स में अपन को कुछ चीज सीखनी है कि पिप्स क्या होते हैं। पिप्स, व्हाट डू आई मीन बाय पिप्स? पिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लॉट साइज अपन को सीखना है। तो पिप्स क्या होता है? पिप्स का फुल फॉर्म होता है परसेंटेज, पॉइंट्स इन परसेंटेज। तो मैं एक बार यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू इसमें ओपन करता हूँ और कोई भी फॉरेक्स पेयर आपके सामने ओपन करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फॉरेक्स पेयर ओपन करता हूँ USD CAD CAD, जिसमें मैंने ट्रेड भी लिया हुआ है। तो अब देखो गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि अब इस चार्ट में जो आपके सामने दिख रहा है, अब मेरे को पिप्स में आपको, अगर मेरा पुराना वीडियो निकालोगे ना 2022 का, तो मैं सिखाऊंगा पिप कैसे यूज करते हैं। पॉइंट में 2 0 इधर जाओ, पुराने जमाने का हो गया। आपको सिर्फ इस जगह पे जाना है, यहाँ पे स्केल दिख रहा है, स्केल, ये स्केल टॉप पे। अब मान लो मेरे को निकालना है कि यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के हाई कितने पिप्स है, बस ये स्केल है
ये स्केल में देखो क्या लिखा है, 0.42% और आगे 57.6 स्केल है, तो क्यों सीखूं पिप्स कैसे निकालते हैं, 57 पिप है, ठीक है। अगर निकालना है, मान लो कि ये जो बड़ी ये वाली ग्रीन कैंडल कितने पिप्स की बनी है, अगर मान लो इस ग्रीन कैंडल में मैं बाय करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पिप्स का आएगा, यहां जाऊंगा, स्केल पे क्लिक करूंगा, स्केल से टॉप को क्लिक करूंगा, बॉटम पे आऊंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 16 पिप का। दिख रहा है आपको कितने पिप का, 16.3 पिप का। तो देखा, स्केल ने आपकी दुनिया आसान कर दी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से अपन को पिप्स कैसे निकालते समझ में आ गया। तो पिप्स कैसे अपन को सीखना है, स्केल यूज करो ट्रेडिंग पे, पिप सीख गए। लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज, ओके, अब मैं आपको समझाता हूं। लॉट साइज बड़ी आसान चीज है। अगर मान लो मैं 1 लॉट ट्रेड करता हूं, 1 लॉट ट्रेड करता हूं, तो अगर मैं यहां पे लेट्स से यहां पे एग्जांपल लिख दिया मैंने कि इफ आई ट्रेड 1 लॉट, ठीक है, जब कभी भी 1 पिप का मूवमेंट आएगा, 1 पिप, तो मेरा $10 का मुनाफा या प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट 10 पिप्स मूव कर जाएगा तो मेरा कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, $100 का। बड़ा सिंपल है। तो अब मैं एज अ बिगिनर आपको क्लियरली बताता हूं आपको कितने पिप्स ट्रेड करने हैं, आपको कितने लॉट्स ट्रेड करने हैं। आपको ट्रेड करना है 0.1 लॉट बस। हाँ, शुरुआत में इतना करो, एडवांस हो जाओ तो आप 2 लॉट करो, 10 लॉट करो, बट 0.1 का कैलकुलेशन सबसे सिंपल है। अगर आप 0.1 लॉट पे ट्रेड करते हो तो जब भी 1 पिप की मूवमेंट मार्केट में आएगी, आपका $1 का मूवमेंट आएगा, एकदम सिंपल, 1 बाई 1। अगर 25 पिप की मूवमेंट आएगी, पिप्स की मूवमेंट आएगी, तो आपका $25 आपने कमा लिया। आपका 100 पिप्स का मूवमेंट आ गया तो आपने $100 कमा लिए। तो ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखें। 0.1 लॉट को स्टैंडर्ड माने एज अ बिगिनर, और हमेशा याद रखें 0.1 लॉट ट्रेडिंग करिए, 1 पिप मूव किया तो $1 का चेंज प्रॉफिट आएगा। और अगर जिस दिन आपको लगता है कि आपके पास नाउ यू हैव $2-3-4,000, तो आप 1 लॉट ट्रेडर बन सकते हो और $10 का मूवमेंट उठा सकते हो। $10 बहुत पैसा होता है, 900 रुपए के आसपास होता है। यानी कि अगर आपका 50 पिप का टारगेट है तो आप वहां पे $500 कमा गए, 40,000 रुपए। तो 1 लॉट काफी स्टैंडर्ड होता है। अच्छे ट्रेडर बनने के बाद 1 लॉट ट्रेड करना चाहिए, बिगिनिंग में 0.1 लॉट ट्रेड करना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी पैसा कितना लगता है, तो अब मैं आपको लेके जाता हूं एक वेबसाइट पे। मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सनेस कैलकुलेटर, ठीक है, और उसके बाद इस कैलकुलेटर पे जाऊंगा। अब ये दिख रहा है सबसे पहले पहला, इस कैलकुलेटर में सिंपल लिखा, अकाउंट टाइप क्या है, स्टैंडर्ड है कि प्रो है। अगर आपका डिपॉजिट $500 से कम होता है तो स्टैंडर्ड अकाउंट मिलता है, $500 के ऊपर डिपॉजिट करते हो तो प्रो मिलता है। तो स्टैंडर्ड मान लेते हैं, मेरा तो प्रो अकाउंट है, बट कोई बात नहीं। अगर हम मान लो $XAU USD ट्रेड करना है, डॉलर मतलब गोल्ड, अगर मैं यहाँ पे 1 लॉट पे कैलकुलेट करता हूं, तो यहां दिख रहा है आपको मेरे को $991 लगेगा। स्प्रेड का कॉस्ट $20 लगेगा, कमीशन 0 लगेगा। कमीशन क्यों 0 लग रहा है, ये लोग कमा कैसे रहे, स्प्रेड से कमाते हैं ये लोग कमीशन जानबूझ के कुछ नहीं लेते आपसे, क्योंकि बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस होता है ना, वो यहाँ लोग कमाई अपनी बना लेते हैं। और स्वैप शॉर्ट और स्वैप लॉन्ग का मतलब मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा समय रुक जाओ। तो अच्छा, अब क्या बात है, यहां पे लेवरेज अपन चेंज कर सकते हैं, 1:200, 1:100, 1:400, 1:1000, 1:2000, और नीचे तो अनलिमिटेड लिखा है, अनलिमिटेड लेवरेज दे रहे हैं। हाँ भाई, ये कंपनी भी, एक्सनेस भी अनलिमिटेड लेवरेज देता, क्यों सस्ते के पास जाना। अब लेकिन दिक्कत ये कि आप अगर 1:2000 लेवरेज ले लोगे, कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं मैं, तो अब तो $100 में ट्रेड कर सकते हो 1 लॉट। लेकिन क्या होगा, आपने 1 लॉट ले लिया, मार्केट बाय किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, अकाउंट ब्लो हो गया आपका, तो क्या फायदा हुआ। तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं, नेगेटिव बात है ज्यादा लेवरेज लेना। आपको कभी भी 1:200 के ऊपर लेवरेज नहीं लेना है। ये कैसा, आप एक्सनेस ऐप पे जाके सेट कर सकते हो। ट्रेडिंग ना मेटाट्रेडर पे भी होती है और एक्सनेस के ऐप पे भी होती है, तो आप एक्सनेस के ऐप पे भी ट्रेड कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फॉलो। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, सीधे जाता हूं USD JPY लिखता हूं, JPY ट्रेड करना है और 1 लॉट ट्रेड करना है, तो देखो मुझे $500 का डिपॉजिट लगेगा, ये बता रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, अब मैं आपको स्वैप शॉर्ट और स्वैप लॉन्ग बताता हूं। ये जानने की बात नहीं बिगिनर्स को, बट फिर भी बताता हूं। स्वैप लॉन्ग और स्वैप शॉर्ट क्या होता है, हर कंट्री का अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, तो ये गूगल पे मिल जाएगा। जैसे यूएस, अगर अमेरिका का और JPY का, अगर मान लो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है JPY से, तो वहां पे आपको लॉन्ग, स्वैप लॉन्ग भरना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं भरना पड़ेगा। और कई बार पैसा मिलता है, कई बार पैसा देना पड़ता है। तो ये कैसा है, गूगल करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हर करेंसी के लिए अलग है। बेसिकली उतनी बड़ी बात नहीं है। ये स्वैप शॉर्ट, स्वैप लॉन्ग चार्जेस तभी लगते हैं जब आप अपना ट्रेड होल्ड करते हो, जब आप इसको मल्टी डे होल्ड करते हो। तो यूजुअली अगर आप एक दिन में ट्रेड करते हो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो जरूर गूगल कर लेना व्हाट एवर आई मीन बाय स्वैप शॉर्ट स्वैप लॉन्ग, बड़ा आसान सा टर्म है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और अब मैं आईपैड को यहाँ पे वापस से लेके आता हूँ बेसिक्स के लिए। तो आपने यहाँ पे सीख लिया पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। अब आते हैं चार्ट्स पे। अब चार्ट्स पे आने के पहले मैं वॉच लिस्ट पे बात करूंगा। कौन सी वॉच लिस्ट पे काम करोगे, मैं आपको क्लियरली बता दूं, 10-15 स्टॉक्स देखने से काम नहीं होता। सिर्फ एक गोल्ड कर लो, पकड़ लो, गोल्ड करना है तो, या क्रूड ऑयल पकड़ लो, ये दोनों में से कोई एक चूज कर लो। और यहाँ पे आप यूएसडी जेपीवाई अच्छा पेयर है, मूवमेंट देता है। यूएसडी सीएडी का अच्छा पेयर है, मूवमेंट देता है। जीबीपी यूएसडी का अच्छा पेयर है, मूवमेंट देता है। और यूएसडी सीएचएफ या यूरो यूएसडी, ये दोनों में से मतलब 4 के ऊपर आपके फॉरेक्स पेयर होने नहीं चाहिए। साथ ही साथ आप डाउ जोन्स भी ट्रेड कर सकते हो, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा अमेरिकन मार्केट पर, बट बाद में। फिलहाल आप इतना पकड़ लो, ये आपकी वॉच लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू गेट द वॉच लिस्ट। अब ट्रेडिंग कैसे करें, तो अब अपन आ जाते हैं चार्ट्स पे। भाई क्या डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कौन सी ट्रेडिंग करें। रिसेंट मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाए हैं। एक बनाया है पीओसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये रहा उसका थंबनेल, और एक बनाया है ईएमए स्ट्रैटेजी, बेस्ट फॉरेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। पे काफी बढ़िया कमेंट्स आए, कमेंट जरूर जाके पढ़ना, सब लोग खुश हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। ये दो स्ट्रैटेजी दी हुई है, तो ये अब आपका होमवर्क है, इस वीडियो के बाद आपको वीडियो देखना जरूरी है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया, बेसिक पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होते हैं, सारी चीजें समझ में आ गई। तो गाइस अगर आपको मजा आया तो आप जरूर मेरे को बताओ, वीडियो लाइक कर दो अगर आपको मजा आया तो। एक काम करते, टारगेट बनाते, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है फॉरेक्स ट्रेडर्स बहुत कम है, पर फिर भी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर इंडिया से हो, या आप पाकिस्तान से हो, या बांग्लादेश से हो, या कहीं से भी हो, तो आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है। तो टारगेट करते गाइस, देखते होता है कि नहीं। ओनली एंड ओनली 5000 लाइक्स का अगर हम ये लाइक अचीव करते हैं तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये एक एडवांस वीडियो रहेगा। बेसिक्स में हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में समझाऊंगा नहीं, पिप क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, स्वैप क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ये सब नहीं बताऊंगा। यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं। यहां मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग तरीके की। यहां मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। यहां पे मैं आपको अलग टाइप के एडवांस चीजें बताऊंगा। तो हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग वीडियो अगर चाहते हो तो कमेंट करो फॉरेक्स 1। फॉरेक्स 1 मतलब फॉरेक्स नंबर 1। अगर आपको लगता है फॉरेक्स इज नंबर 1, जस्ट कमेंट फॉरेक्स 1। और अगर आपके डेफिनेटली आप ये टारगेट पूरा करते हो ना, तो मैं तुरंत आपके लिए वीडियो डालूंगा। तो गाइज बस अब यही बोलना है कि इस चैनल पे बहुत अच्छा फॉरेक्स कंटेंट आता है, साथ में प्राइस एक्शन कंटेंट आता है, और इंडियन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत कुछ आता है। तो सब्सक्राइब शेयर कर दो, उनके काम आएंगे, आपको भी एक पॉजिटिव थैंक्स ही कहेंगे, ठीक है। चलो गाइज मजा आया आप लोग के लिए वीडियो बना करके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और एक बात बता रहा हूं, ये ट्रेडर बनने के लिए ना टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी तो जरूरी होती है, उससे जरूरी होती है ट्रेडर का स्मार्ट बनना, यानी कि उसकी साइकोलॉजी इंप्रूव करना। तो लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। यू नो हाउ टू हैक सबकॉन्शियस माइंड, अल्ट्रा रिच पीपल के सीक्रेट्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली। वो वीडियो जब आएंगे ना, उसको अरे रे ये तो फॉरेक्स का नहीं है, क्या देखूंगा, ऐसा मत करना। उन वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो आपको स्मार्ट बनाएंगे, और एज अ राइट स्मार्टली आप एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन अच्छा काम कर सकते हो। चलो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।